पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको आर्टिकल के बारे में। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। जानते होंगे वॉइस के दो भाग होते हैं, यानी वॉइस सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस का इंट्रोडक्शन के बारे में कि वॉइस क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है, इंग्लिश में इसकी क्या महत्वता होती है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे वॉइस का इंट्रोडक्शन, यानी वॉइस एक्चुअल में होता क्या है। देखो, वॉइस मतलब होता है बातचीत। ठीक, बातचीत मतलब कोई बात कहने का लहजा। अगर हम कोई बात कहते हैं तो उस बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। तो जो दो तरीके होते हैं बात को कहने के, वही होता है हमारा वॉइस। वॉइस को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है देखेंगे। एक्टिव वॉइस जो होता है इसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट इज एक्टिव। और पैसिव वॉइस में हमारा जो न्यू सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में हमारा न्यू सब्जेक्ट हमारा एक्टिव होता है। देखो, वॉइस जो है उसे हम बातचीत कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी कि बात को कहने का लहजा। वो हम एक बात को दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट पे अगर ज्यादा फोकस करते हैं तो हम एक्टिव वॉइस से बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो हम पैसिव वॉइस से बोलते हैं। सिर्फ जो एक्टिव और पैसिव में चेंजेस होता है वो सिर्फ फोकस का चेंजेस होता है, ना कि टेंस का और ना ही सेंस का। अगर एक्टिव वॉइस है तो जो टेंस या सेंस इसमें होगा वही पैसिव में भी होगा। तो हम कह सकते हैं इनमें सिर्फ कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव सिर्फ फोकस पे होता है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है कि किसी बात को कहने का लहजा, यानी हम किसी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो उसमें जो सब्जेक्ट है उसको फोकस करेंगे तो वो हमारा होता है एक्टिव वॉइस। अगर उस सेंटेंस में अगर मुझे ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है तो होता है वो है पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जांपल सिंपल सा है, आई राइट अ लेटर। जैसे मैंने ये लिखा है आई राइट अ लेटर। इसका पैसिव पहले देख लेंगे फिर समझाएंगे। अ लेटर इज रिटन बाय मी। देखो, ये जो हमारा पहला सेंटेंस है ये एक्टिव है, यानी कि एक्टिव वॉइस। ठीक, और ये है पैसिव वॉइस। अब देखेंगे इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है वो सिर्फ सब्जेक्ट का। पहला जो सेंटेंस है उसमें लिखा है आई राइट अ लेटर। ठीक, इसमें फोकस मैं खुद पे कर रहा हूं, यानी आई अपने आप पे फोकस कर रहा है, यहाँ पे फोकस आई पर है। लेकिन अगर मुझे इस सेंटेंस में फोकस को चेंज करना है तो हम फोकस फिर लेटर पे करेंगे, ना कि आई पे। तो यहाँ पे हमारा न्यू सब्जेक्ट बना है। ये न्यू सब्जेक्ट कैसे बना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था पहले सेंटेंस में, यानी एक्टिव वॉइस में हमारा जो अ लेटर है ये ऑब्जेक्ट है। हमने इस लेटर को न्यू सब्जेक्ट बनाया। ठीक, और बी की फॉर्म में से जब हम पैसिव बनाते हैं तो बी की फॉर्म की कोई ना कोई एक वर्ब लिखते हैं।
वो चाहे AJMR में से हो सकती है, चाहे वाज वर, चाहे बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, और बी की ING फॉर्म हो जाती है बीइंग। ठीक, इस तरीके से बी की जो फॉर्म होती है वो बी की, अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो AJMR, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, ING फॉर्म बीइंग। बी का मतलब होता है होना। ठीक, देखेंगे तो हम सिर्फ वॉइस में क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है, लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज एक्टिव, और पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि न्यू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें वो न्यू सब्जेक्ट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है जो कि न्यू सब्जेक्ट बन के आता है, और एक्टिव वॉइस में हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट, वही एक्टिव होता है। तो एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ बी की फॉर्म एक्स्ट्रा आ जाती है उसमें। और पैसिव वॉइस पहचानने की सबसे बेहतरीन एक ट्रिक है कि वो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर। डूअर मतलब करने वाला। अगर किसी सेंटेंस के पीछे ये तीन वर्ड हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस डूअर, तो इसका मतलब ये है कि वह पैसिव वॉइस है। क्लियर? इंट्रोडक्शन समझ में आया कि वॉइस क्या है, वॉइस की आवश्यकता क्यों है इंग्लिश ग्रामर में। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर हम एक ही बात को दो तरीके से कहना चाह रहे हैं, ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई राइट ए लेटर, इस सेंटेंस में मैं खुद पे फोकस कर रहा हूं कि मैंने पत्र लिखा है, या मैं पत्र लिखता हूं। ठीक, मैं पत्र लिखता हूं, यहाँ पे मैं अपने आप पे फोकस कर रहा हूं। ठीक, और उसके दूसरे यानी पैसिव वॉइस में मैंने लिखा है अ लेटर इज रिटन बाय मी, यानी एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे फोकस मैंने अपने ऊपर किया है, यहाँ पे मैंने फोकस लेटर के ऊपर किया है। सिर्फ और सिर्फ वॉइस में कुछ नहीं होता है, केवल फोकस का चेंजेस होता है, फोकस का इधर उधर होता है। फोकस हम यहाँ पे सब्जेक्ट पे कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसका पैसिव बनाते हैं तो फोकस हम ऑब्जेक्ट पे कर रहे होते हैं। बस उसका टेंस और सेंस सेम रहता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। और वॉइस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बी की फॉर्म एक्स्ट्रा होती है। बी की फॉर्म अगर फर्स्ट फॉर्म है तो AJMR, सेकंड वाज वर, और थर्ड है तो बीन, ING फॉर्म है तो बी के साथ ING लग जाएगी, बीन। क्लियर? आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। ठीक, और फिर आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे वॉइस की आगे की क्लास में, और जानेंगे कि इसके टेंस के बारे में, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरीके से होता है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया था। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे क्लास हमारी होती जाएगी वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंजेस होती है, कंटिन्यूस में या फिर परफेक्ट में। और आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव हम बनाते नहीं, अवॉइड करते हैं। वो भी आगे जानेंगे कि उसको अवॉइड क्यों किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।